हाजीपुर आर्यन कॉलेज में एनसीसी प्लाटून का चयन और उद्घाटन संपन्न हो गया। इस मौके पर एनसीसी के कई वरीय पदाधिकारी मौजूद थे। खुद बिहार झारखंड एनसीसी के हेड और 32 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर समेत कई वरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर लंगट सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल भी गेस्ट के रूप में वहां पहुंचे हुए थे। सभी छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर एनसीसी में भाग लेने की बात कही। वहीं दौड़ और फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ तमाम ट्रेनिंग लेने की भी लोगों ने हामी भरी। वहीं चयन प्रक्रिया में तकरीबन 60 बच्चों का चयन किया गया है, जिन्हें ट्रेन कर ए सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट के लिए तैयार किया जाएगा। अहम दिन है क्योंकि यहाँ एनसीसी की नई यूनिट एस्टेब्लिश होने जा रही है और उस ओकेजन पर ये प्रोग्राम मंच पर आसीन हो चुके हैं। जो हमारे प्रतिनिधि हैं माननीय अवधेश सर जी, वो हम सब के बीच मौजूद हैं। उनका भी महाविद्यालय परिवार बहुत ही गर्मजोशी से स्वागत करता है। विगत 15 वर्षों में महाविद्यालय निश्चित रूप से एक अलग भूमिका की तलाश में है और यह अलग भूमिका पूरे विश्वविद्यालय पटल पर दिखलाई पड़ती है। इस प्रगति के क्रम में जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे प्राचार्य महोदय, बहुत सारे शिक्षकगण, कुछ तो मुखर रूप से, कुछ नेपथ्य से, बैकग्राउंड से कंट्रीब्यूशन देते आ रहे हैं। और आज महाविद्यालय ऐसी स्थिति में है कि जब 60 बच्चों का चयन होना है तो 600 से अधिक बच्चे फील्ड में थे। यह दिखलाई पड़ता है आपके अंदर जोश और आपके अंदर उत्साह। मुझे खुशी है 60 बच्चों के चयन पर और दुख है कि बाकी बच्चों का चयन अभी नहीं हो पा रहा है। मगर मुझे उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, इन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि आपके उत्साह में कमी नहीं आएगी और कल होकर आप भी एनसीसी कैडेट के रूप में चयनित होंगे निश्चित रूप से। हाजीपुर नगर परिषद की पूर्व अध्यक्षा रही और इस महाविद्यालय की छात्रा रही, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, हमारे जो अतिथि हैं आज के लिए, उन्हें पुष्प कुछ प्रदान कर उनका स्वागत करें। कलश से छलका ज्ञान का है अभियान, छलका ज्ञान का है अभियान। राज की रजो भूमि में आया संकल्पित नया बिहार, आया संकल्पित नया बिहार। जहाँ सत्य की गहराई से बहता निर्झर ज्ञान का गान, बहता निर्झर ज्ञान का गान। मंगलमय जीवन के पथ पर हम कर चुके हैं आज प्रयाण, हम कर चुके हैं आज प्रयाण। गरिमा को मिला है हमसे नया ये प्राण, मिला है हमसे नया ये प्राण। जहाँ हो मन निर्भय और हो शंका का संपूर्ण निदान, शंका का संपूर्ण निदान। राजेश कुमार
ग्रुप कमांडर मुजफ्फरपुर एनसीसी ग्रुप, कर्नल बॉबी जसरोटिया सेना मेडल डायरेक्टर रिक्रूटिंग मुजफ्फरपुर, डॉक्टर रवि कुमार सिन्हा प्रिंसिपल आरएन कॉलेज हाजीपुर, डॉक्टर ओपी राय प्रिंसिपल एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर, श्री अवधेश सिंह जी विधायक हाजीपुर, डॉक्टर महेश राय एचओडी बॉटनी आरएन कॉलेज, मिस्टर प्रीति प्रकाश डायरेक्टर वर्चुअस इंटरनेशनल स्कूल, अभी जो मैडम अभी आई हैं आरएन कॉलेज के प्रोडक्ट और क्या कहा है ना नगर परिषद उपाध्यक्ष मैडम, यहाँ पर उपस्थित सभी प्रोफेसर, मिस्टर कुमार आलोक एडिशनल एसपी हाजीपुर, एएनओस जो 32 बिहार बटालियन के यहाँ पर हैं, मेरे बीआई स्टाफ और प्यारे कैडेट्स, राजनारायण सिंह महाविद्यालय हाजीपुर के इस ऑडिटोरियम में एनसीसी प्लाटून की स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आप सबका 32 बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। डेढ़ साल पहले मैं यहाँ पर आया मुजफ्फरपुर 32 बिहार बटालियन में, और पिछले डेढ़ साल में जो मुझे अनुभव हुए वो मैं 5-10 मिनट में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आज जो एक धरोहर आपके महाविद्यालय को दिया जा रहा है, इसकी संरक्षा, इसकी सुरक्षा, इसको कैसे आगे चलाएंगे, ये जो आप लोगों के ऊपर जिम्मेवारी आने वाली है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूं डॉक्टर ओम प्रकाश राय जी, प्रिंसिपल वेंकट सिंह कॉलेज, जिनके साथ मैं यहाँ पर आया था। और मैं आपको बता दूं कि मैं भी इसी कॉलेज का प्रोडक्ट हूँ। 88-89 में मैंने इतिहास विभाग से ऑनर्स किया। यहाँ पर जितने बच्चे बैठे हुए हैं और वो सोचते होंगे कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं बहुत कमजोर परिवार से हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस बच्चा से भी मैं ज्यादा कमजोर परिवार से हूँ। उस बच्चे से भी ज्यादा गरीबी मैंने देखी है। 4 साल की उम्र में मेरे पिताजी का देहांत तब हुआ जब वो एक बस चालक की ड्यूटी कर रहे थे और गिरिडीह के जंगल में 50 यात्रियों से भरी बस को लेकर जब वो जा रहे थे तो उस बस में सवार कुछ नक्सलियों ने उनके ऊपर पिस्टल दिखाया और बोला कि बस को इसी जंगल में रोको, हम इसे लूटना चाहते हैं। लेकिन मेरे पिताजी एक बहादुर चालक थे, उन्होंने चैलेंज किया कि मैं मरते दम तक बस को नहीं रोकूंगा इस जंगल में। जंगल जैसे गिरिडीह का समाप्त होगा, थाना है पुलिस थाना, उसी के सामने बस रोकूंगा। घबराकर एक डाकू ने उन पर गोली चलाई और स्टीयरिंग पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया। और उस मरते वक्त भी जब सर में गोली लगती है, उस मरते दम तक भी उन्होंने चलती बस को जो स्पीड में चल रही थी, पहले उस गाड़ी को रोका, किनारे लगाया और फिर अंतिम सांस ली। यानी मरते दम तक उन्होंने कर्तव्य परायणता का परिचय दिया। किसी भी यात्री को कोई खरोच नहीं आने दी और घबराकर वो सारे डाकू नक्सली भाग गए, सारे पैसेंजर बच गए। मैं उन्हीं चालक का बेटा हूं। मेरा छोटा भाई लालमोहन ठाकुर, वो भी इसी कॉलेज से पढ़ा और सीआईएसएफ में आज कमांडेंट हैं। गुवाहाटी समेत 13 हवाई अड्डों का वो हेड है, वो भी इसी कॉलेज का प्रोडक्ट है। 1988 में जब हम दोनों भाई झोला लेकर के इस शहर में आए तो हमारे पास रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं था, तो हम घर घर घूम करके लोगों का दरवाजा खटखटाते थे। उस समय कॉल बेल सिस्टम नहीं होता था
कि आपके घर में बच्चे हैं तो वो घबरा जाते थे कि एक 18 साल का बच्चा क्यों पूछ रहा है कि आपके घर में बच्चे हैं। मैं कहा, आपके घर में अगर 5वीं 6वीं 10वीं क्लास तक के बच्चे हैं तो हम उनको पढ़ाएंगे और वो जो आप थोड़ा सा पैसा देंगे उससे हम दोनों भाई पढ़ेंगे, हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं। और इसी आर्यन कॉलेज के आसपास एक कॉलोनी है, बैंकमैन कॉलोनी, प्रोफेसर कॉलोनी, समता कॉलोनी, और उस समय का एक मेरा विद्यार्थी भी यहाँ पर है। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप खड़े हो जाइए। श्री गुंजन कुमार, ये 7वीं क्लास में मसूरी स्कूल में पढ़ते थे और मेरा काम था इनको नवंबर महीना से फरवरी महीना तक पढ़ाना। और आज ये वर्चुअस इंटरनेशनल स्कूल के ये मालिक हैं जो अगले 2 साल में वैशाली जिला का नंबर 1 स्कूल बनने की क्षमता रखता है। थैंक यू गुंजन, थैंक यू। इस तरह के मेरे पास 30 विद्यार्थी हो गए और मैं लगभग 1000-1200 रुपया ट्यूशन से पढ़ा करके खुद भी पढ़ा, अपने छोटे भाई को भी पढ़ाया। मैं सेना में अधिकारी बना, मेरा छोटा भाई अर्धसैनिक बल में अधिकारी बना। एक गरीब परिवार यहाँ तक पहुंच सकता है, अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। वैशाली जिला में मैंने एनसीसी का जो फुटप्रिंट देखा बहुत नेग्लिजिबल दिखा, बहुत कम दिखा मुझे। मुजफ्फरपुर में भी जब मैं डॉक्टर ओपी राय के साथ घूमता था तो जितना होना चाहिए एनसीसी की पहचान हो नहीं रही थी। मैंने ऑफिस में बैठना छोड़ दिया, आवास में बैठना छोड़ दिया, कभी पैदल, कभी साइकिल से, कभी अपनी गाड़ी से, कभी डॉक्टर ओपी राय जी की गाड़ी से स्कूल कॉलेज घूम घूम कर लोगों को हमने जागरूक किया। जिला प्रशासन, जिला अधिकारी, वहाँ के एसपी सबसे बात करके कि हमारे 200, 300, 500, 1000 कितने कैडेट चाहिए, इनको एम्प्लॉय कीजिए, ये आपके सरकारी कार्यक्रमों में पूरा मदद करेंगे। पोलियो ड्रॉप हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, बाढ़ राहत कोष में बंटवारा लोगों के वितरण करना है। किसी भी आपदा स्थिति में एनसीसी एक वर्क फोर्स है। यहाँ से जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि आप लोग एनसीसी की वेबसाइट को जरूर पढ़ें और एनसीसी के इतिहास को जरूर जानें। जब ये एनसीसी की स्थापना हुई थी तो इस उद्देश्य से हुई थी कि 12 लाख सैनिक सीमा पर लड़ेंगे, पीछे 15 लाख युवा हथियार की ट्रेनिंग लेकर के खड़े रहेंगे। अगर वो सैनिक शहीद हो जाएंगे तो पीछे से ये युवा शक्ति जाकर के देश की रक्षा करेगी। बिहार में एनसीसी नदारद हो गई थी, लोग सो रहे थे, कम्बल में लोग सो रहे थे, नाम लिखा रहे थे, लूट चल रही थी। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है, लोग घर बैठे बैठे समोसे, जलेबी ये सब का पैसा कर रहे थे। हमने उस पर काम करना शुरू किया और बिहार की किस्मत देखिए, बिहार की किस्मत देखिए। उसी दौरान मेजर जनरल एम इंद्रबालन का यहाँ पर पदस्थापना हुआ, अपर महानिदेशक एडीजी बिहार एंड झारखंड एनसीसी। मेरे सर के ऊपर जैसे आशीर्वाद मिल गया। और इन्होंने केरला के एक छोटे से गांव से आते हैं ये, और लॉकडाउन के दौरान केरल में फंसे थे तो हमारे एक न्यूज़पेपर पोस्ट को इन्होंने व्हाट्सएप पर देखा और वहां से मेरे लिए संदेश भेजा यहाँ के जो डीडीजी थे उनके माध्यम से कि इस अधिकारी को बोलिए ये मुझसे बात करेंगे। मैंने पहली बार फोन करके सर से उस वक्त बात किया और ये बहुत प्रभावित हुए। इन्होंने मुझे आदेश दिया कि जैसे मैं पटना में ज्वाइन करता हूँ आप आकर के मुझसे पटना में मिलिए। मुझे याद है कि मैं सर के ऑफिस में कम से कम 3 घंटे का समय बिताया और हम लोगों ने बातचीत की कि बिहार में एनसीसी को कैसे बढ़ाया जाए। और जब एडीजी का आशीर्वाद मेरे सर पे आ गया फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। गांव-गांव, शहर-शहर, कोने-कोने तक मैंने एनसीसी को पहुंचाने का प्रयास किया और हमारे देखा देखी बिहार के सभी जिलों में एनसीसी एक्टिव हो गई, झारखंड के सभी जिलों में एक्टिव हो गई। आज के न्यूज़पेपर में बिहार के 38 जिलों के अखबारों के तीसरे चौथे युवा वर्ग के पन्नों पर आप एनसीसी को पढ़ सकते हैं। ये उपलब्धि हमने 1.5 साल में करके दिखाया और मैं चाहता हूं कि आर्यन कॉलेज
जो एक बेस्ट कॉलेज है, मैं आप में से किसी भी एक विद्यार्थी को खड़ा करता हूं। अभी आपसे मैं अगर ये सवाल पूछता हूं कि वैशाली जिला में सबसे बेहतर और सबसे बड़ा कॉलेज कौन सा है, तो आपका क्या जवाब है? थोड़ा जोर से बोलिए, मेरे सुनाई नहीं दिया। आप बोल रहे हैं आर्यन कॉलेज, यानी वैशाली जिला में आर्यन कॉलेज सबसे बड़ा कॉलेज है, सबसे पुराना कॉलेज है और सबसे बेहतर कॉलेज है। मैं सही हूं? इसका मतलब अगर हमने पहचान की कि इस कॉलेज में अगर एनसीसी रख दिया जाए तो पूरा वैशाली जिला यहां से प्रभावित हो जाएगा। क्या मैं सही हूं? आप में से कितने विद्यार्थी हैं यहाँ पर जो आर्यन कॉलेज के विद्यार्थी नहीं है, बाहर के हैं? हाथ खड़े कीजिए। और मेरी ये जो कोशिश है कि कम से कम हर कॉलेज से दो कैडेट, 5 कैडेट भी अगर भर्ती हो जाते हैं एनसीसी में, तो वो एनसीसी का प्रतिनिधित्व तो अपने कॉलेज में तो करेंगे ही करेंगे, साथ साथ जहां वो रहते हैं अपने आसपास के इलाकों में भी जो सरकार की जो सोशल सर्विस एक्टिविटीज होती हैं, गवर्नमेंट की जो स्कीम होती है, उसको पालन कराने में मदद होगी। इस उद्देश्य से हमने ये सोचा, विचार किया, अपने विभाग में चर्चा की इसकी, और साथ ही साथ डॉक्टर ओम प्रकाश राय और उस समय जो प्रिंसिपल थे यहाँ पर विभास जी, उन्होंने मिलकर के हमें एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन हमने हेडक्वार्टर में भेजा, वो प्रोसेस में है। आज जो एनरोलमेंट आपने देखा है ये प्रोविजनल एनरोलमेंट है, क्योंकि लिखित में आने में टाइम लगता है। अगर लिखित में आने का हम इंतजार करते तो ये सेशन निकल जाएगा। इसलिए मैंने विनम्र निवेदन किया अपने एडीजी साहब से कि आप हमें एनरोलमेंट करने दीजिए यहाँ पे, और कागजी कार्रवाई होती रहेगी ताकि एनसीसी का ट्रेनिंग मैं शुरू कर सकूं। तो क्या आप लोग आज के इस कार्य से खुश हैं? क्या आप लोगों ने जो एनसीसी का चुनाव किया, एनसीसी में आने का, अगर एएनओ साहब डॉक्टर पवन, असिस्टेंट प्रोफेसर पवन, अगर आपको कॉल करते हैं कि यहाँ पर कैंप लगना है, यहाँ पर ट्रेनिंग होना है, आप लोग अपने घर से आ पाएंगे? आप यहाँ जिला प्रशासन की आंख और कान बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, और वो फॉर्मूला हमारे एडीजी साहब ने ही मुझे सिखाया कि सपोज एक गांव में 2 एनसीसी कैडेट है, और वो उस गांव में जितने भी सरकारी संस्थान हैं, जैसे प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, आंगनवाड़ी केंद्र है, स्वास्थ्य केंद्र है, जन वितरण प्रणाली है, वहां पर वो पुलिस बन के जाके खड़ा हो जाएगा, क्या हो भैया ठीक से बटच हो कि ना बटच हो। बेशक वो कोई एक्शन नहीं लेगा, लेकिन उसकी हालत खराब हो जाएगी कि कहीं ये बात डीएम साहब तक तो नहीं चली जाएगी, कहीं ये बात एसपी साहब तक तो नहीं चली जाएगी, कहीं ये बात एसडीओ को तो नहीं पता चल जाएगा। आपके गांव में आज के डेट में मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर भ्रष्टाचार कहीं अगर सबसे ज्यादा होता है तो हमारा गांव है। हमारे भोले वाले बच्चों को बहलाया फुसलाया जाता है। गांव का जो चौकीदार है, मैं एसपी साहब के सामने बोल रहा हूं, वो दलाल बन गया। अगर कोई एफआईआर करना चाहता है तो उससे 10,000 रुपया लेकर के वो एफआईआर करने देता है या कैंसिल करा देता है। एनसीसी कैडेट्स इन सब चीजों पे रोक लगाने की ताकत रखते हैं। वो ट्रेनिंग हम देने वाले हैं इनको। अगर पोलियो का ड्रॉप, अभी कोरोना वैक्सीन आएगा, हमारे एनसीसी कैडेट को सबसे पहले लगाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद ये गांव-गांव जाकर लोगों को वैक्सीन दिलाएंगे, इंश्योर करेंगे जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो लाचार हैं, उनको सबसे पहले दे। ये हमारे आंख और कान बनने का मैं 2-3 घंटे तक लगातार बोल सकता हूं इसके ऊपर, क्योंकि एडीजी साहब के अंदर में हमने एक रिसर्च किया है, इसीलिए उनके जुबानी आप लोग बहुत कुछ सुनेंगे। मैं यही अपनी वाणी को विराम देता हूं। मेरा आवाज सुनाई दे रहा आखिर में? ओके। सबसे पहले बहुत सामान्य की बात है कि आज मुझे ये डाइस, आई विल नॉट टेक नेम ऑफ मेजर इंद्रपालन बिकॉज ही इज पार्ट ऑफ आवर फैमिली, बट 2 प्रिंसिपल्स के साथ मुझे यहाँ पे स्टेज शेयर करने का मौका मिला है। आप गुरु का जो महत्व है अपने जीवन में उसको कम नहीं कर सकते हैं, और सभी स्टूडेंट्स को ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है कि
भला से इन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया है, बट आज जो भी मैं हूँ वो मेरे टीचिंग स्टाफ की वजह से हूँ, तो मैं उस चीज़ को ओवरलुक नहीं कर सकता हूँ। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए और जैसे प्रिंसिपल साहब ने बताया था, डिसिप्लिन, टाइम को ध्यान में रखते हुए बात करूंगा। एनसीसी फर्स्ट स्टेप एट प्लेसेस, आई टेक लिबर्टी सर अबाउट द एनसीसी। जैसे कि कर्नल मनमोहन ठाकुर ने बताया, इसका जो स्थापना हुई काफी पुराने टाइम पे हुई, 1948 ये कंसीव हुआ कंसेप्ट, 15 जुलाई 1948 को रेज हुआ। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इसको बोला जाता है। जैसे साहब ने बताया, सैनिक आगे रहेंगे, पीछे एनसीसी रहेगी, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। अभी जो मेरा रोल है डायरेक्टर रिक्रूटमेंट, कुछ चीजें आपको क्लियर करना चाहता हूं। एनसीसी ने एक प्लेटफॉर्म दिया है, आप आते हैं, आपकी एज ओवर अदर्स है, आप सेमी ट्रेंड हो चुके होते हैं। जब एनसीसी का बच्चा ए, बी और सी सर्टिफिकेट लेके रिक्रूटमेंट के लिए आता है, इसके क्या बेनिफिट्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी रिक्रूटमेंट से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो www.joinindianarmy.nic.in पे अवेलेबल है। एनसीसी ए सर्टिफिकेट होल्डर 5 मार्क्स आपको ग्रेस है, बी 10 और सी सर्टिफिकेट नो रिटन एग्जाम, ये आपको एक एज ओवर अदर्स है। इसी के साथ साथ एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर आप रैंक्स में ही नहीं, कमीशन ऑफिसर भी जा सकते हैं, डायरेक्ट इंटरव्यू। प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट, हैव कमांड ओवर लैंग्वेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एनसीसी आपका कर रही है, ऑलराउंड डेवलपमेंट। ये अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। उसी से संबंधित जो हमारी गर्ल्स कैडेट हैं, जो ऑलरेडी एनसीसी में है और जो एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने आज पार्टिसिपेट किया है, इंडियन आर्मी में अभी तक जो सर्विस एंट्री थी वुमेन कैडेट्स के लिए, वो ऑफिसर रैंक में थी, अभी सीएमपी कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस में भी ये हो गया है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जो पीआई स्टाफ यहाँ बैठा हुआ है, एनसीसी के ठाकुर साहब हैं, आपको क्राइटेरिया मीट करना है। गर्ल्स के लिए 152 मिनिमम हाइट विद वेट एज पर योर एज प्रोफाइल, एंड बच्चों के लिए जो आर्मी में आना चाहते हैं 169 सेंटीमीटर। तो जो भी पे स्टाफ वगैरह आप बच्चों का चयन करते हैं, बच्चा ग्रोथ में है, उसकी हाइट बढ़ेगी, लेकिन फिर भी देखिए कि वो क्राइटेरिया मीट कर रहा है कि नहीं। इसी से संबंधित डायरेक्टर रिक्रूटमेंट होने के नाते आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। जैसे अभी साहब ने बताया, करप्शन, कोई भी बाहर का आदमी, टाउट, दलाल भर्ती में इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। हम सब एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। आपके पेरेंट्स की, माता पिता की हार्ड अर्न मनी किसी के ऊपर मत लौटा दीजिए। मेरे पास बच्चे आते हैं जो अनफिट हो जाते हैं, लेकिन मिस्टर एक्स उनसे 5.5, 4, 2, 1.5 लाख रुपया ले चुका होता है। 10 बच्चों से पैसा लेता है, 4 अपनी मेहनत से भर्ती होते हैं। फिजिकल वो खुद पास करता है, रिटर्न वो खुद पास करता है, मेडिकल वो खुद पास करता है। आजकल एवरीथिंग इज कंप्यूटराइज्ड। मेरे स्टाफ को कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। आई थ्रो ओपन चैलेंज टू यू, आप किसी को भी ल्योर करके देखिए मेरे डिपार्टमेंट में। आई कम टू नो दैट गाय विल गो होम, बट वो होगा नहीं। तो दलालों से आपने सावधान रहना है। अभी कोरोना की वजह से रिक्रूटमेंट थोड़ा रुका हुआ था। अभी आप लोगों की एज बढ़ रही है, यूथ जो है वो ओवरेज हो जाएगा। नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स रिक्रूटमेंट पैन इंडिया ओपन होने वाली है। जो भी बच्चे एलिजिबल हैं, अभी जाके आप ये गूगल कीजिए, अपलोड हो जाएगा नोटिफिकेशन वगैरह, और अपने आप को प्रिपेयर कीजिए फिजिकली
और रिटर्न के लिए मेडिकल आपका आर्मी मेडिकल कोर विल टेक केयर। अगर कहीं आप अनफिट होते हैं आपको स्पेशल रिव्यू के लिए जाना पड़ता है, लेकिन मैं फिर अपने आप को दोहराता हूं, कोई भी बाहर का आदमी रिक्रूटिंग स्टाफ को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। बिहार बटालियन एनसीसी मुजफ्फरपुर के द्वारा आज यहाँ आरएन कॉलेज हाजीपुर में प्लाटून की स्थापना की जा रही है, एनसीसी प्लाटून की, जिसमें 60 कैडेट का चयन किया जा रहा है। वैशाली ज़िला में एनसीसी का जो फुटप्रिंट है वो काफ़ी कम है, इसीलिए हमने आरएन कॉलेज, चूँकि यहाँ का सबसे बेस्ट और बड़ा कॉलेज है, इसका हमने चयन किया कि यहाँ पर 30 कैडेट इस कॉलेज के और 30 कैडेट ज़िले के बाकी सभी कॉलेज के भर्ती हो जाएंगे, और इस वजह से यहाँ पर एनसीसी का फुटप्रिंट पूरे वैशाली ज़िला में फैलेगा। यहाँ पर हमने प्रशासन को भी आमंत्रित किया है और आने वाले दिनों में प्रशासन भी एनसीसी कैडेट की मदद सार्वजनिक स्थलों पर ट्रैफिक मैनेजमेंट में, कोई सोशल सर्विस स्कीम चलाने में, आपदा प्रबंधन में और तरह तरह के कार्यों में ले सकते हैं। इससे एनसीसी कैडेट्स को फ़ायदा होगा, आगे चल कर के ये सेना में, अर्धसेना सैनिक बल में और पुलिस में जाने के लिए तैयार होंगे। इस एनसीसी शाखा के खुलने से पूरे वैशाली ज़िला को लाभ होने वाला है। आज हमारे मेजर जनरल एम इंद्रबालन, अपर महानिदेशक बिहार एंड झारखंड एनसीसी, वो मुख्य अतिथि के तौर पर है। साथ में कर्नल बॉबी जसरोटिया, सेना मेडल निदेशक भर्ती कार्यालय मुजफ्फरपुर आए हैं। कर्नल राजेश कुमार, ग्रुप कमांडर मुजफ्फरपुर एनसीसी ग्रुप आए हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश राय, लंगट सिंह कॉलेज प्रिंसिपल भी यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ के पहले भी प्रिंसिपल रह चुके हैं और इनफैक्ट उनका भी काफ़ी योगदान रहा है यहाँ पर एनसीसी को लाने में। मैं उम्मीद करता हूँ कि कॉलेज प्रशासन इस एनसीसी को और आगे बढ़ाएगा, इसको ठीक से संचालित करेगा। डॉक्टर पवन कुमार को नियुक्त किया गया है यहाँ पर एएनओ, एंड प्रिंसिपल डॉक्टर रवि कुमार सिन्हा जी काफ़ी एक्टिव दिखे मुझे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि एनसीसी की शाखा जो यहाँ पर है बहुत अच्छे सुचारू रूप से चलाई जाएगी और पूरे जिला के नवयुवकों नवयुवतियों को इसका लाभ होने वाला है। कॉलेज प्रशासन की ओर से भी कुछ सहयोग किया जा रहा है क्या? कॉलेज प्रशासन ही सब कुछ कर रहा है, ये हम तो सिर्फ यहाँ पर शाखा देंगे, उनका कार्यालय होगा, उनके अधिकारी नियुक्त हुए हैं जो एएनओ का ट्रेनिंग करेंगे हमारे उसमें, और परेड भी, क्लास भी यहाँ पे चलाया जाएगा। बाकी कॉलेज के भी बच्चे यहाँ पर आकर के परेड में हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारा